वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम गहलोत नहीं चाहते राहुल गांधी राजस्थान में सक्रिय हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच के मनमुटाव की चर्चा है। चुनावी साल में राहुल गांधी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण सचिन पायलट को माना जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के संग्राम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अशोक गहलोत के मनमुटाव को लेकर खूब सियासी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रदेश में सक्रियता भी नजर नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद नहीं चाहते कि राहुल गांधी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सचिन पायलट को बताया जा रहा है। देना होगा हर खर्चे का हिसाब। जिले में 13,89,346 मतदाता पंजीकृत, 1286 पोलिंग बूथों पर होगी वोटिंग। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को चुनावी खर्चे का पूरा हिसाब देना होगा। खर्चे की निगरानी को लेकर निर्वाचन विभाग स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। इसमें एडीएम, ट्रेजरी ऑफिसर व वरिष्ठ लेखाधिकारी को शामिल किया गया है। साथ ही चुनाव में उपयोग होने वाले सामग्री का रेट लिस्ट भी जारी कर दिया गया। चुनाव के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। मतदान के बाद हर प्रत्याशी को खर्चे का हिसाब निर्वाचन विभाग को सौंपना होगा। अब की बार नए वोटर चुनावी तस्वीर में अहम रोल निभाएंगे। हमारी सरकार ने 3 लाख भर्ती निकाली, बोले सीएम अशोक गहलोत। आरपीएससी आरएसएसबी में नियुक्तियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 3 लाख भर्ती निकालने का ऐतिहासिक कार्य किया, जो शायद देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की कुछ घटनाएं भी सामने आई है। कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनी है। आरएसएसबी और आरपीएससी में अध्यक्ष नियुक्ति पर हुए हमले का भी जवाब दिया। इन पदों पर नियुक्ति के अलावा इन पदों पर नियुक्ति उनके सेना में योगदान को देखते हुए की गई है। मुख्यमंत्री जी की चोटी भी पकड़ ली जाएगी, ईडी रेड पर बोले बीजेपी सांसद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक तरफ जहां सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत के करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। शुक्रवार सुबह के 6 स्थानों पर जारी इन रेड के चलते राजस्थान का सियासी पारा भी बढ़ने लगा। राज्यसभा सांसद और राजस्थान में बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी को आरपीएससी चेयरमैन को बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की चोटी भी पकड़ ली जाएगी। साथ ही उन्होंने जोधपुर और डूंगरपुर में हुई ईडी की रेड के बाद गणपति प्लाजा के लॉकर्स में करोड़ों का कालाधन होने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस की पहली लिस्ट हो सकती है फाइनल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 14 अक्टूबर को दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत विशेष विमान से सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। आपको बता दें, कांग्रेस में पहली लिस्ट को लेकर मंथन जारी है। लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत वरिष्ठ नेताओं संग चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 16 अक्टूबर को 12 जिले में जनसभा प्रस्तावित है। बिना टिकट वितरण ही कांग्रेस में मचा बवाल, सीएम अशोक गहलोत का घेराव। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन इससे पहले संभावित नामों की अटकलों और आशंकाओं को देखते हुए अंदरूनी कलह शुरू हो गई। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता शुक्रवार को उग्र हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां पार्टी वॉर रूम के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तलखियां ले रखी थी। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 4 विधायकों को टिकट नहीं जारी करे। 10वीं पास के लिए 5,934 पदों पर नौकरी पाने का मौका। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सुनहरा मौका है। आरएसएमएसएसबी ने कल यानी 13 अक्टूबर 2023 से एनिमल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आरएसएमएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार एक वोट डलवाने में इतने खर्चा आएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस बार काफी खर्चीला होने वाला है। नई तकनीक और मतदाताओं को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के लिए इस बार चुनाव खर्च का बजट 300 करोड़ को पार करने वाला है। प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग 53,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान कराएगा। जानकारों के मुताबिक साल 2018 में चुनाव करवाने में 203 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस बार विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 90 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होने वाले हैं। 2-3 बार हारे नेताओं पर भी दाव लगाएगी कांग्रेस।
राजस्थान में कांग्रेस हारे हुए प्रत्याशियों पर भी दांव लगाएगी। पार्टी ने तय किया है कि उनका नेता, जो भले ही 2-3 बार चुनाव हार चुका है, लेकिन इस बार उनके प्रति जनता में सहानुभूति है, उसे टिकट देने में पार्टी को कोई एतराज नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में ऐसे एक के दो नहीं बल्कि कई नेता हैं जो पिछले 2 से 3 चुनाव से हार रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन टिकट की बाजी मार ले जाता है। चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जहां 5 आईपीएस और 1 आईएएस अफसर का तबादला किया गया है। राजीव पचार को हनुमानगढ़ एसपी का प्रभार सौंपा गया है। योगेश दाधीच को भिवाड़ी एसपी बनाया गया है। आलोक श्रीवास्तव को डीडवाना कुचामन एसपी नियुक्त किया गया है। शांतनु कुमार को जयपुर ग्रामीण एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवीण नायक नूनावत को चुरू एसपी की कमान सौंपी गई। कोटा में 40 स्टूडेंट सुसाइड के बेहद करीब। राजस्थान के कोटा में 83 बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा 6000 बच्चों पर किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि सभी आईटी और नीट की तैयारी कर रहे थे। डिप्रेशन का कारण घर से दूर रहना, सेम रूटीन फॉलो करना और टेस्ट में नंबर कम आने से डिमोटिवेट होना है। पुलिस कंट्रोल रूम में आई कॉल कि करीब 40 बच्चे आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। प्रशासन बच्चों का तनाव कम करने की पहल कर रहा है। प्रत्याशियों का विरोध करने वालों ने घेरा भाजपा नेताओं को। भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार शाम भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक से पहले जब नेता भाजपा कार्यालय पहुंचे तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों का विरोध कर रहे लोगों ने इन नेताओं को घेर लिया। वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं का विरोध सामना करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। इजरायली सेना ने कहा, हमास को खत्म करके ही रुकेंगे। इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इसी बीच खबर है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के पास 3 लाख सैनिकों का तैनात कर दिया है। साथ ही धीरे धीरे टैंक को भी भेजा जा रहा है। इजरायली सेना ने साफ कह दिया है कि हमास का खात्मा करके ही रहेगी। दरअसल इजराइल ने हवाई हमलों के अलावा अब जमीनी हमलों को भी तैयारी कर ली है। ऐसे में लड़ाई अब आर्या पार की हो गई है। टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ी। अहमदाबाद में नो ड्रोन जोन घोषित। खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के मैच से पहले टीम इंडिया को जब होटल लाया गया तो इस दौरान एक डीसीपी, एक एसपी, 4 पीआई और 5 पीएसआई और 100 से अधिक पुलिस जवान, बीडीडीएस और सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे। सुरक्षा का जिम्मा गुजरात पुलिस ने ले ली है। खतरे को देखते हुए 14 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर को नो ड्रोन जोन भी घोषित किया है। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल पर दिया अपडेट। आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबले में शुभमन गिल के खेलने पर असमंजस को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूर कर दिया। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि आज भारत पाक मुकाबले में 99% चांस है कि शुभमन गिल खेलेंगे। साथ ही रोहित ने कहा कि इस मैच के लिए हम पर दबाव नहीं है, हमें घर में खेलने का फायदा मिलेगा। डेंगू की वजह से गिल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेल सके थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।